श्री राम का हनुमान से भेंट कैसे हुई, आइए सुनते हैं। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्य को देखकर राम को सीता का स्मरण हो आया और वह पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुरमणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और जल क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी हमारे साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर समय बिता रही होंगी। मैं कितना अभागा हूँ, तुम्हें अपने साथ वन में ले आया और तुम्हारी रक्षा भी न कर सका। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहाँ भी इसी प्रकार बसंत खिला होगा तो वह उसके विरह विग्ध हृदय को कितना पीड़ा पहुँचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना पानी से निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक हो रही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती है। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो मैं इस स्थान को छोड़कर अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ यहीं रमन करता। परंतु यह तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो यश अभागा सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का त्याग किया, मैं वन में उसकी रक्षा न कर सका। मैं कैसे यह जीवन धारण करूं? अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यही पंपसार में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। भाई की दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उनसे भी दूर कहीं चला जाए तो भी वह किसी हाल में जीवित नहीं रह सकता। पहले आप उस राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपनी प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। ऐसी विपत्ति में सदैव आपको धैर्य रखना चाहिए। हम लोग धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त कर सीता को मुक्त करा सकेंगे। लक्ष्मण को इस प्रकार समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का त्याग कर धैर्य धारण किया और पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वनराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही बाली ने दोनों धनुर्धर युवकों को तपस्वी भेष में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव ने अपने साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर हनुमान बोले, हे बांडाधिपते, बाली तो साप बस यहाँ आ ही नहीं सकते। सहसा आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों युवक बाली के गुप्तचर हैं और तपस्वियों के भेष धारण कर हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चित नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम भेष बदलकर इनके पास जाओ और संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक हुआ तो तुम शीघ्र ही कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान एक भिक्षु का भेष धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। उन दोनों को प्रणाम करके अत्यंत मृत्युवाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी विशाल भुजाओं और वीर भेष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है
कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपनी परिचय दीजिए। इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ इस पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनका भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर राज सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने आया हूँ। मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ। मैं भी वानर जाति का हूँ। कृपया अब आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल भेष बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने अपना सब कुछ बता दिया है। आशा है आप अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महानुभाव वनराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। तुम निर्भीक होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथा अनुसार जो मैत्री का बात चला रहे हैं वो हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र, और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये अपनी पत्नी सीता और मेरे साथ यहाँ आए थे, मगर धोखे से रावण ने सीता का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि संभवतः महाराज सुग्रीव हमारी सहायता कर सके, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानर राज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल का राजा महाराजा सिर झुकाते थे और उनकी शरणागत होते थे, आज उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र समय के फेर से महाराज सुग्रीव के शरण में आए हैं ताकि महाराज सुग्रीव दलबल से इनकी सहायता कर सके। इतना कहते कहते लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध होने लगा। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप दोनों के आगमन से हमारा देश आज पवित्र हो गया। हम लोग आपके दर्शन से कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई है। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है और उन्हें राज से निकाल दिया है, इसलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गया। इस प्रकार से श्री राम और हनुमान की भेंट हुई। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।